हेलो, नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे परसेंटेज पे। आज हम क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, कि क्षेत्रफल में कैसे प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कि कौन सी भुजा को कितना परसेंट कम करने पर या बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होएगा, ऐसे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, यदि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, यानी समान वृद्धि और कमी वृद्धि करे। यदि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में लंबाई अथवा चौड़ाई में यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दिया जाए 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन, ये आपको बताना है। यानी कि आपने उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो आप लोग जानते हो कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ये एक पूर्व के लिए मान लेते हैं और एक बाद में। हमने पहले ऐसी संख्या मानेंगे जिसका 10% हम आसानी से निकाल लें। लंबाई का हमने मान ली 10, चौड़ाई मान लिया हमने 10, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 इकाई, 100 वर्ग इकाई हो गया। अब दोनों में 10% की क्या कर दिया गया, वृद्धि। तो 10% कितना होता है, 10% का मतलब 1/10। अगर प्रतिशत को भिन्न बदलें तो इसका मतलब क्या हो, 1/10। और 10 का 1/10 कितना होगा, 1। तो 1 इसमें ऐड कर तो 11 × 11, क्योंकि दोनों में वृद्धि करी हो, 11 11 121। तो पहले कितना था, तो वृद्धि कितने की हुई, क्योंकि 100 से कितना हो गया क्षेत्रफल, 100 से कितना हो गया 121। तो कितने की वृद्धि, कितने की, 21। तो 21 की वृद्धि होगी ये, क्योंकि प्रतिशत कितने पे निकलता है, 100। और ये कहानी किस पे चली, 100। तो ये परसेंटेज में वृद्धि कितने की होगी, 21% की। 21% की क्या होगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% की कमी कर दी जाती है। एक वर्ग के क्षेत्रफल में, एक वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। 19% की कमी, 19% की, एक वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी कर दी जाए, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल कितने परसेंट कम कर दिया जाए, 19% कम कर दिया जाए। तो नए वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो नए वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो नए वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो नए वर्ग की भुजा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि अब हमने क्षेत्रफल में परिवर्तन किया है, किसमें किया है, क्षेत्रफल में। अब तक हमने परिवर्तन करते थे भुजा में, ये भुजा पर परिवर्तन के आधार पर था, और अब की बार हमने किस में परिवर्तन किया है, क्षेत्रफल में। तो देखो, हमने मान लिया पूर्व,
लंबाई भुजा भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, ये क्षेत्रफल। तो हमने ये मान लिया 10, यानी उसकी दोनों ये भुजाएं थी वो कितने की थी, 10 की, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर की थी। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 100। अब इस 100 में कितने परसेंट का कमी किया है, 19 का। तो 100 का 19% कितना हो गया, 19 ही हुआ। तो 100 से कितना माइनस करना पड़ेगा, 19। तो 19 माइनस करो, 10 में 9 गया, 1 बचा, 9 में 1 गया 9, सॉरी 9 में 1 गया 8। तो ये कितना रह गया 81। कितना किया 81। अब ये 81 आया कितने, दोनों भुजाएं, क्योंकि वर्ग की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए ये सपोज करो, तो भुजा क्या होगी, भुजा निकालने के लिए इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे 81 का। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। तो ये भी कितना आ गया 9 इंटू 9, क्योंकि समान होती है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी जिनका हम क्या करें, गुणा करें तो 81 प्राप्त हो जाए। तो वो क्या होगी, 81 का वर्गमूल ले लो तो क्या होगा 9 हो गया। तो वर्ग की भुजा कितनी है 9, यानी 10 से कितनी रहेगी, पहले कितनी थी 10, अब कितनी रहेगी 9। तो कमी कितने की आई, अरे कमी कितने की आई, 1 की कमी, 10 से रहेगी 9, कितने की कमी आई 1 की। और ये कमी कितने पर आई 10 से, तो 10 पर कमी आई 1 की, 10 पर कितने की कमी 1 की। तो 1 पर कमी कितने की हो, 1/10, क्योंकि हमें प्रतिशत में कमी निकालना है। तो 100 पर कमी कितने की होगी 100/10, 10 ढाई 100। तो ये कमी कितने की आई 10% की, यानी उसकी भुजा कितनी परसेंट कम जाएगी 10%। थैंक यू, धन्यवाद, बस यहीं पर, ओके।